गोपुत्र हूँ और गाय के लिए गाता हूँ, गाय के लिए जागता हूँ, गाय के लिए भागता हूँ। मेरा उद्देश्य है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरी एक ही पार्टी है, मेरी कोई राजनीति नहीं है, मेरी एक ही नीति है, वो नीति है राष्ट्र नीति। और जो गाय का होगा, जो राष्ट्र का होगा, वो हमारा होगा। मैं एक सन्यासी होने के नाते मेरे दायित्व बढ़ता है कि राष्ट्र के, मुझे गाय के लिए, गाय के गीत गाने के लिए और राष्ट्र के गीत गाने के लिए अगर पाकिस्तान में बुलाए तो वहां भी जाकर के राष्ट्र के गीत गाऊंगा। मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूं, मेरी एक ही पार्टी है, वो राष्ट्र नीति। मुझे पूछ रहे थे पत्रकार, बोले अगला प्रधानमंत्री कौन है देख रहा छो? अरे वो बोला आदमी, अब आ तो चाय वाला आगलो गाय वाला हो जाओ। अरे होगा, देश में बदलाव आना चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, अब सूरत बदलनी चाहिए। पीर बरसी हुई है, अब यहाँ से गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सही, आग विक्रम सिंह जी के अंदर सही, पर ये आग लगनी चाहिए। अब ये सूरत बदलनी चाहिए, अब बदलाव होना चाहिए। राजस्थान में भी बदलाव होना चाहिए, ये राजस्थान मांग करता है। अब आप देख रहे हो इस राजस्थान का, मैं धन्यवाद तो करता हूं कि जो गाय के लिए सेवा करेगा। और इसलिए कहता हूं कि पार्टी कोई भी हो, अच्छे व्यक्तित्व को चुनना है। और अच्छा व्यक्तित्व मुझे गहलोत साहब का लगता है, इसलिए लगता है कि उन्होंने गायों के लिए काम किया है। 9 महीनों का घास देने का काम गहलोत साहब ने किया है। और उन्होंने नंदी तालाब के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए का काम किया है। तो गहलोत साहब का व्यक्तित्व तो अच्छा है, वो अगर बीजेपी में होता तो वो भी प्रधानमंत्री हो जाता। और पर कोई बात नहीं, जो गाय का काम करे। और मेरा ये उद्देश्य है, मैं कांग्रेस वालों के पास भी जाता हूँ, उनको भी वंदे मातरम गुआता हूँ, उनको हाथ में भी तिरंगा देता हूँ। और माने कौन थे भी बोलो वंदे मातरम, बैठी देख कुछ बोले वंदे मातरम, पर बोले बोलो, और बोलना पड़ेगा इस देश में। हाँ, अभी हमारे तो संतों ने उठा दिया बेटा, अभी इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब हिंदू राष्ट्र बनाना तो कहीं का खलबली मछली, कहीं का पेट में मुरोड़ा चालू होगा तो मैं कट जाऊंगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बोला फिर भी अड्डे हो, अगर था हिंदू राष्ट्र चौकों को लागे तो फिर भी टिकट कटा ले चले जाओ था दूसरों देशों को लागे। इस देश में रहना तो हिंदू राष्ट्र होगा ये, और हिंदू राष्ट्र में तो हम जिएंगे और मरेंगे। राष्ट्र के लिए कोई जीने वाला, हम तो उनको प्रणाम करते हैं। एक अब्दुल कलाम था इस देश का राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम। वो चाहे किसी समाज से रहा हो, किसी धर्म का रहा हो, पर एक राष्ट्रभक्त हुआ इस दुनिया में, और वो लोहा जला दिया। एक कैसा आदमी था साहब, कितनी गरीबी से निकला हुआ अब्दुल कलाम की मैं क्या मिसाल दूं आपको। वो एक पायलट चलाने वाले परीक्षा में फेल हो गया, उसमें हवाई जहाज चलाने, उस परीक्षा में फेल हो गया। अपनी बहन के गहने बेच करके और परीक्षा देने के लिए गया, फेल हो गया। तो वो गंगा के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे घूम रहा था, आत्महत्या करने के लिए। अब मरूंगा, घर जाके क्या करूंगा, मेरी बहन के, मेरी सिस्टर के सारे गहने बेच करके मैं नौकरी लगता, पर नौकरी से मैं तो बाहर हो गया, अब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो क्यों नहीं गंगा में कूद के मर जाऊं। तो उसी समय उस कैलाश आश्रम है ऋषिकेश में, वहां के स्वामी जी बाहर आए और कहा, बोले तू अकेला क्यों घूम रहा है इस गंगा के किनारे? बोले कहा साहब मरने के लिए। बोले क्यों मरता है? बोले कि मैं अपनी बहन के गहने बेच करके नौकरी लगने के लिए आया, पर मुझे तो नौकरी से बाहर कर दिया गया, तो अब घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, तो क्यों ना मैं मरी जाऊं। बोले नहीं, तुझे मरना नहीं है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मंजिल मिल जाएगी संकल्प का धन चाहिए।
संकल्प मजबूत कर लीजिए, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान ने अच्छा किया है, तू वापस परिश्रम कर, पीछे मुड़ के मत देख। तू हवाई जहाज चलाने वाला नहीं, अब तो हवाई जहाज बनाने वाला बनेगा। और वही अब्दुल कलाम जिन्हें भारत की, हिंदुस्तान के पूरे विश्व की सबसे बड़ी मिसाइल तैयार करके एक मिसाल जला दी कि हिंदुस्तान में वैज्ञानिक है तो अब्दुल कलाम है, राष्ट्रपति है तो अब्दुल कलाम है। और एक पैसे का लोभ नहीं था, सरकारी नौकरी का जो पैसा आता था राष्ट्रपति वो भी गरीबों में बांट देता था। एक अटैची लेकर के लेकर था अपने कपड़ों की, वो ऐसा त्यागी, ऐसा महात्मा अब्दुल कलाम हुआ। हम उनको सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं। हम अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं इस देश में, इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको हम प्रणाम करते हैं, अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं। जो ये गंदी राजनीति करते हैं उसको नीचे पटक दो, उसको ऊंचा पटक दो। अरे आपको निवेदन करो, वोट सबको देना है, आपका अधिकार है वोट देने का। सबको घरों से बाहर निकल के अगर सनातन को बचाना है तो वोट सबको देना होगा। पर हाँ, वोट उसी को देना जो हमारी बात सुने और 5 साल तक बिना जेल में को नहीं पड़े, 5 साल तक बिना जेल में को नहीं पड़े।